हेलो और आज के इस खास डीप डाइव में स्वागत है। आज हम जिस सोर्स मटेरियल को एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है ट्यूटोरियल मूवी जीसस क्राइस्ट की ऐतिहासिक कथा। हम सिर्फ इस कहानी की टाइमलाइन को ही नहीं समझेंगे, बल्कि यह भी देखेंगे कि इन स्रोतों के अनुसार इसके मूल संदेश आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, मॉडर्न संघर्षों और व्यक्तिगत विश्वास के साथ कैसे जुड़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस एनालिसिस में चलते हैं। तो आज का रोड मैप क्या होने वाला है, फटाफट देख लेते हैं। हमारी चर्चा 5 हिस्सों में चलेगी। पहला, ईश्वरीय योजना का आरंभ। दूसरा, जन्म और शुरुआती सेवा। तीसरा, शिक्षाएं और चमत्कार। चौथा, बलिदान और पुनरुत्थान। और आखिर में आधुनिक विश्वास और शांति। तो आइए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, ईश्वरीय योजना का आरंभ। देखिए, इस पूरी फिल्म की कहानी और इसके बेस को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। नैरेटिव की शुरुआत एक परफेक्ट क्रिएशन या परिपूर्ण सृष्टि से होती है। लेकिन फिर क्या होता है? मानवीय अवज्ञा, जिसे पाप कहा गया है, इस एक कदम का सीधा नतीजा था ईश्वर से अलगाव। और यहीं से एक प्रतिज्ञात उद्धारकर्ता यानी एक मसीहा की जरूरत महसूस होती है, जो इस टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ सके। ये जो टाइमलाइन है ना, ये सच में बहुत फैसिनेटिंग है। ये कहानी आदम और हव्वा से शुरू होकर सदियों बाद अब्राहम की उस परीक्षा तक जाती है जहां एक बड़े बलिदान का आधार रखा गया था। फिर पहली सदी से लगभग 700 साल पहले यशाया की भविष्यवाणियां आती हैं, जो एक ऐसे मसीहा के आने की बात करती हैं जो इस आध्यात्मिक दूरी को खत्म करेगा। एक बहुत ही स्पष्ट ऐतिहासिक कड़ी हमें यहां देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जन्म और प्रारंभिक सेवा। उस लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद ये ट्यूटोरियल हमें सीधे उस प्रतिज्ञात मसीहा के आगमन पर ले आता है। बैतलहम की एक साधारण सी गौशाला में जन्म, फिर यॉर्दन नदी में बपतिस्मा। लेकिन इसके तुरंत बाद की घटना काफी इंटेंस है। जंगल में पूरे 40 दिन बिताना, जहां शैतान द्वारा उनकी परीक्षा ली गई। ये शुरुआती घटनाएं उनके आगे के सफर का पूरा बेस तैयार करती हैं। तीसरा हिस्सा, शिक्षाएं और चमत्कार। अब यहां से पब्लिक मिनिस्ट्री का वो दौर शुरू होता है जिसने उस वक्त हजारों लोगों की भीड़ को अपनी तरफ खींचा। मूवी में कई चमत्कारों की एक सीरीज दिखाई गई है, चाहे वो जन्म से अंधे को रोशनी देना हो, उफनते तूफान को शांत करना हो, किसी विधवा के बेटे को दोबारा जीवित करना हो, या दुष्टात्माओं को बाहर निकालना हो। इन घटनाओं को ईश्वरीय अधिकार और प्रकृति पर नियंत्रण के एक बहुत ही शक्तिशाली प्रमाण के रूप में पेश किया गया है। चमत्कारों से अलग उनकी शिक्षाओं ने उस वक्त के समाज को झकझोर कर रख दिया था। गुड समैरिटन या नेक सामरी का ये दृष्टांत इसका परफेक्ट उदाहरण है। ये बहुत ही साफ शब्दों में बताता है कि सच्ची धार्मिकता बड़े बड़े पदों में नहीं है, बल्कि जरूरत के वक्त सक्रिय रूप से दया दिखाने में है। स्टेटस को पर यह एक बहुत बड़ा प्रहार था। बात जब शिक्षाओं की आती है तो बोने वाले का दृष्टांत बहुत ही गहरा है। इसमें ईश्वरीय वचन की तुलना एक बीज से की गई है जो अलग अलग तरह की मिट्टी पर गिरता है। झाड़ियों या चट्टानों में गिरने वाले बीज उन लोगों को दर्शाते हैं जो दुनिया की चिंताओं और धन के भटकाव में फंस जाते हैं, जिससे उनका आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने का एक बहुत ही सटीक तरीका है। अब आते हैं चौथे और सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर, बलिदान और पुनरुत्थान। नंबर 30। ये सिर्फ एक साधारण संख्या नहीं है, ये उस विश्वासघात की कीमत थी। ठीक चांदी के 30 सिक्कों के लिए एक शिष्य ने ही साजिश रची। इसके बाद जो घटनाओं की झड़ी लगती है, गिरफ्तारी, पिलातुस के सामने ट्रायल और फिर भीड़ का एक हत्यारे बरब्बा को छोड़ने की मांग करना, ये सब कहानी को इसके क्लाइमैक्स की तरफ धकेल देता है। और फिर आता है क्रूसिफिकेशन। इस ट्यूटोरियल में सलीब पर चढ़ाया जाना सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, इसे एक अंतिम सर्वोच्च बलिदान के रूप में समझाया गया है। एक ऐसी कीमत जो मानवता के पापों के दंड को चुकाने के लिए आवश्यक थी। थियोलॉजिकल नजरिए से यह पूरी फिल्म का सबसे अहम बिंदु है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि कहानी हार या मृत्यु पर खत्म नहीं होती। तीसरे दिन जो हुआ वो माइंड ब्लोइंग था। कब्र के मुंह से भारी पत्थर हटा हुआ था, कब्र खाली थी और स्वर्गदूतों ने पुनरुत्थान की घोषणा की। इसके बाद यीशु का अपने शिष्यों के सामने प्रकट होना और उन्हें दुनिया भर में क्षमा का संदेश फैलाने का काम सौंपना इस नैरेटिव को एक नई दिशा देता है। और अंत में 5वां हिस्सा, आधुनिक विश्वास और शांति। ये हिस्सा आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत रिलेटेबल है।
आजकल के मोटिवेशनल वीडियो और आधुनिक विश्वास के प्रचारक इस अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। हम अक्सर अपनी परेशानियों से भागने के लिए शराब जैसे सांसारिक समाधानों का सहारा लेते हैं, जो सिर्फ पल भर की खुशी देते हैं, जबकि इसके विपरीत आध्यात्मिक समाधान एक दृढ़ विश्वास के जरिए स्थायी आंतरिक शांति देने का वादा करते हैं। ये कोट ध्यान से सुनने लायक है। आज के आस्था प्रचारक बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये मार्ग कोई फूलों की सेज नहीं है, इस पर चलते हुए जीवन में संघर्ष और परीक्षाएं आएंगी ही। लेकिन मजे की बात यह है कि वही ईश्वरीय शक्ति इन्हीं मुश्किल टेस्ट्स को जीवन की सबसे बड़ी टेस्टिमनी या गवाही में बदल देती है। तो प्रैक्टिकली ये आज कैसे काम आ रहा है? स्रोत बताते हैं कि ये ऐतिहासिक कथा आज भी उन लोगों के लिए एक सहारा है जो गहरी लत से जूझ रहे हैं या आध्यात्मिक थकान महसूस कर रहे हैं। यह संदेश एक बहुत ही मजबूत वादा करता है कि अगर कोई विश्वास की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो उसे पूर्ण हृदय परिवर्तन और हर दिन के संघर्षों में एक अटल सपोर्ट मिलता है। तो हम इस एनालिसिस के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जरा सोचिए, बलिदान और मुक्ति की ये प्राचीन शिक्षाएं, जिन्हें ट्यूटोरियल मूवी जीसस क्राइस्ट में इतनी गहराई से दर्शाया गया है, वो आज भी व्यक्तिगत जीत और सच्ची शांति के हमारे नजरिए को कैसे बदल रही हैं। ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई कहानी नहीं है, बल्कि आज भी लाखों लोगों के लिए एक मजबूत प्रेरणा है। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।